आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ममता बोली, मां से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। पंत को लेकर बीसीसीआई चिंतित, स्वास्थ्य पर नजर बनाए हैं टीम। मुकेश अंबानी के घर अंटिलिया में उत्सव का माहौल। आलिया के साथ पहुंचे रणवीर तो पिंक साड़ी में जानवी आई नजर। एक होटल, 2 मौत और टारगेट किलिंग का शक। पुतिन के आलोचकों की रहस्यमयी मौतों को क्या है मिस्ट्री। 24 घंटे में कोरोना के 243 नए मामले। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3609 हुई। हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री बंद होने पर बवाल। कल से बिलासपुर में रोज अडानी के खिलाफ धरना। 4 घंटे बाद ट्रक ऑपरेटरों ने खत्म किया प्रदर्शन। पीएम मोदी की मां हीराबेन पंचतत्वों में विलेन। भाई के घर पहुंचे प्रधानमंत्री। सभी को मिला एक ही मैसेज। हैरान परेशान हुए 8000 लोग, लगे रोने। जब सारे पैंतरे हुए फेल तो घर के झगड़ों को सड़क पर लाकर सुर्खियां बटोर रही ये हसीना। और पाकिस्तान की अपने ही घर में कटी नाक। हारे हुए मैच में कैसे बची जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल को 7800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी के लिए आज का दिन काफी दुखद रहा क्योंकि शुक्रवार को ही अहमदाबाद में उनकी मां हीरा बा का निधन हो गया। पीएम मोदी ने गांधीनगर पहुंचकर मां को मुखाग्नि दी। इसके बाद वे पहले से तय अपने कार्यक्रमों में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम की मां हीरा बा के निधन पर दुख जताया। ममता ने कहा, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। मां से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस दुर्घटना में पंत घायल हो गए हैं। उनका देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पंत कार में अकेले थे। बताया जा रहा है कि नींद में झपकी आने की वजह से कार का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से जा टकराई। एक्सीडेंट के बाद उनकी कार पूरी तरह से जल गई। जान बचाने के लिए पंत खिड़की का शीशा तोड़कर खुद बाहर निकले। वह दिल्ली से रुड़की अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद देश और विदेश से उनकी सलामती की दुआ मांगी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जताते हुए कहा कि उनका मन व्यवस्थित है। मुकेश अंबानी के परिवार में लंबे इंतजार के बाद तो उत्सव का समय है। नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट से सगाई कर ली है। अनंत और राधिका वायरल हो रही है। सगाई की तस्वीरों में बेहद प्यारे दिखे। नाथद्वारा में भगवान श्री नाथ जी के दरबार में दोनों के सगाई हुई। 2018 राधिका मर्चेंट ईसा अंबानी और श्लोका मेहता के साथ सुर्खियों में आई थी। श्लोका मेहता की सगाई हुई थी और तब से राधिका को परिवार के हर कार्यक्रम में देखा जाता रहा है। वह परिवार के हर सदस्य के साथ प्यारा सा बॉन्ड शेयर करती है। 4 रूसी पर्यटक भारत आते हैं, जिनमें से एक रूसी सांसद और अरबपति कारोबारी था। चारों दिल्ली आने के बाद उड़ीसा पहुंचते हैं। उनका मकसद वहां के आदिवासियों की बस्ती और गांव को करीब से देखना था। वहां घूमने के बाद वो चारों होटल लौट आते हैं, मगर अगले दिन इनमें से एक शख्स की रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। 2 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। संस्कार करने के बाद फिर तीनों होटल लौटते हैं और फिर से एक मौत हो जाती है। इस बार मरने वाला कोई और नहीं बल्कि रूसी सांसद और अरबपति कारोबारी था, जो पुतिन का बड़ा आलोचक माना जाता था। भारत में शुक्रवार को कोरोना के 243 नए मामले आए हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई है। इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3609 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,86,78,158 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस तरह देश में अब तक कोरोना से 5,30,699 लोगों की मौत हुई है।
हिमाचल में बिलासपुर की बरमाना एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को बंद करने के विरोध में ट्रक यूनियन के सदस्य अब हर रोज सड़कों पर उतरेंगे। शुक्रवार को करीब 4 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद ट्रक ऑपरेटरों ने इसे खत्म किया। अब कल यानी शनिवार को ट्रक ऑपरेटर पहले बैठक करेंगे, उसके बाद फिर से रोष प्रदर्शन होगा। एसीसी सीमेंट गेट तक रोष रैली निकाली जाएगी, उसके बाद स्वाद घाट नमोलख धुमारवी में रैली होगी। वहीं इससे पहले डीसी बिलासपुर पंकज राय के साथ बैठक बेनतीजा रही। बाहरी राज्य में सीमेंट लेकर बरमाना आ रहे अडानी के 3 ट्रकों को भी ट्रक ऑपरेटरों ने रोक दिया था। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार तड़के अहमदाबाद में अस्पताल में हो गया। हीराबेन की उम्र 100 साल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शुक्रवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। किशिदा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपकी प्यारी मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। एक अस्पताल में भर्ती हजारों मरीज उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें एक दुखद मैसेज मिला। इस मैसेज में उन्हें बताया गया कि वे जानलेवा फेफड़ों के कैंसर का शिकार है। कैंसर की बात जानकर मरीजों की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने परिजनों से जानकारी जुटाने लगे। हालांकि बाद में जब सच्चाई निकलकर सामने आई तो सबने राहत की सांस ली। मामला ब्रिटेन के डोनकास्टर का है। बीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अस्क्रैन मेडिकल प्रैक्टिस को मरीजों को क्रिसमस का मैसेज भेजना था, लेकिन गलती से मेडिकल स्टाफ ने कैंसर वाला मैसेज भेज दिया। बाद में स्टाफ ने गलती सुधारते हुए क्रिसमस विश किया, मगर तब तक मरीजों में पैनिक फैल चुका था। मलाइका अरोरा बॉलीवुड के उन सेलेब्स में से हैं जो बिना फिल्मों में अपनी मौजूदगी और एक्टिंग में सक्रिय ना होते हुए चर्चा में रही है और उनकी पॉपुलैरिटी किसी टॉप एक्ट्रेस से कम नहीं है। जितना जिक्र दीपिका आलिया का नहीं होता, उससे ज्यादा सुर्खियों में ये हसीना रहती है। इसकी वजह है का फेमस स्टाइल और मलाइका का जवाब नहीं, लेकिन इन दिनों स्टाइल और बोल्डनेस के ज्यादा मलाइका किन्हीं और वजहों से चर्चाओं में बनी है। ये वजह है उनकी कुछ खुलासे जिन्हें अब तक मलाइका ने सीने में ही दबा रखा था, लेकिन अब घर की बातों को सबके सामने रख मलाइका खूब लाइमलाइट में बनी हुई है। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से अपने घर में टेस्ट मैच हारते हारते बच गई। वो तो भला हो, खराब रोशनी का कि अंपायर ने और आगे खेल जारी रखने से मना कर दिया। नहीं तो अगर कुछ और ओवर का मैच हो गया होता तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के एक फैसले से टीम एक और हार के करीब खड़ी नजर आ रही थी। हालांकि वैसे तो मैच ड्रॉ की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा था, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने कुछ ऐसा किया कि किसी को भी समझ नहीं आया। अगर मैच पूरे 15 ओवर का हुआ होता तो पाकिस्तान को ये भारी भी पड़ सकता था। पाकिस्तान के अपने ही घर पर एक बार फिर से नाक कट गई है। साल 2022 में पाकिस्तान ने अपने घर पर कुल मिलाकर 7 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन एक भी मैच टीम जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। या तो हारी है या फिर मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ।